Columbia. This is Prime Minister Gujral from India. Can you hear me? Yes, Mr. Gujral, I hear you loud and clear. How do you read me? Kalpana, we are proud of you. दोस्तों, कल्पना चावला का नाम तो आपने भी सुना होगा। ये भारत की स्पेस में जाने वाली पहली महिला थी और बाकी दुनिया की तरह आपको भी यही पता होगा कि उनकी मौत स्पेस शटल के फटने की वजह से हुई थी। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? जी नहीं। 1 फरवरी 2003 यही वो दिन है जब कोलंबिया स्पेस शटल एक भयानक हादसे का शिकार हुआ था। इस हादसे में कई जिंदगियां, कई सारे सपने तबाह हो गए और इन्हीं जिंदगियों में से एक थी कल्पना चावला। लेकिन आज तक उनकी मौत पर सवाल खड़े होते हैं, जैसे क्या स्पेस शटल का फटना हादसा था या फिर ये नासा की ही साजिश थी? क्या नासा को पहले से ही पता था कि अब कल्पना चावला जिंदा वापस नहीं आने वाली? आज द मिस्ट्रियस में इन्हीं कुछ सवालों के जवाब देंगे और बताएंगे कि भारत की बेटी के साथ नासा ने क्या किया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल्पना चावला का नाम हम सभी के लिए एक आम नाम है। हमने ये नाम किताबों से लेकर किस्से कहानियों में खूब सुना है। कल्पना ने न सिर्फ अंतरिक्ष की दुनिया की उपलब्धियां हासिल की थी, बल्कि वो दुनिया के लिए एक मिसाल थी, खासकर महिलाओं के लिए। 1 फरवरी 2003 को भले ही उनकी उड़ान रुक गई, लेकिन अपने किए गए कामों के जरिए वो आज भी हम सब के अंदर जिंदा है। वो कहते हैं ना कि 100 साल जीने के लिए जरूरी नहीं कि आपकी उम्र 100 साल हो। अपनी छोटी सी उम्र में भी आप कुछ ऐसा कर जा सकते हैं जिससे आपको दुनिया हमेशा याद करे। कल्पना का स्पेस करियर तो दिलचस्प था ही, लेकिन उसके स्पेस तक पहुंचने की कहानी उससे भी गजब है। तो पहले आपको उनके बचपन का एक ऐसा किस्सा सुनाते हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, और फिर आपको बताएंगे कि आखिर नासा ने उनसे क्या छिपाया था जिसने उनकी जान ले ली। बात है 17 मार्च 1962 की। इस दिन हरियाणा के करनाल शहर में रहने वाले बनारसी लाल चावला के घर एक लड़की का जन्म होता है। नाम रखा जाता है मोंडो। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो स्कूल में एडमिशन करवाने की बारी आई। वहाँ प्रिंसिपल ने पूछा कि क्या नाम रखा जाए, तब बताया कि मोंडो के 3 नाम हैं, ज्योत्सना, सुनैना और कल्पना। प्रिंसिपल ने मोंडो से पूछा कि वो क्या नाम रखना चाहती है। मोंडो ने कहा वैसे तो उसे तीनों नाम पसंद है, लेकिन कल्पना सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि इसका मतलब इमेजिनेशन होता है। मोंडो को आसमान में उड़ने की कल्पना करना पसंद था ही, फिर क्या था, स्कूल में पहले ही दिन मोंडो का नाम हो गया कल्पना चावला। और उस वक्त तक किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि ये लड़की आगे चल के स्पेस की सैर करेगी। स्कूल में जब ड्राइंग बनाने की बारी आती है तो सारे बच्चे नदी, पहाड़ के चित्र बनाते हैं, लेकिन कल्पना उन पहाड़ों और नदियों के ऊपर हवाई जहाज बनाती है। खैर, स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया और फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग की मास्टर की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चली गई। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से 1984 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी पूरी की, फिर एक और मास्टर, एक पीएचडी की। कॉलेज में कल्पना जब भी अपने दोस्तों के साथ करियर से रिलेटेड बातें करती तो कहती एक दिन मैं भी उड़ूंगी। उड़ने का सपना कल्पना ने बचपन से ही देखा था और उसे पूरा करने के लिए उसने बहुत मेहनत भी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1988 में उन्होंने नासा के साथ काम करना शुरू किया और फिर अमेरिका में ही शिफ्ट हो गई। 1991 में इन्हें अमेरिका की नागरिकता भी मिल गई और फिर ये नासा एस्ट्रोनॉट कोर का हिस्सा बन गई और फिर 1997 में इन्हें पहली बार स्पेस मिशन पर जाने का मौका मिल गया। वो नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम का हिस्सा बन गए। आगे बढ़ने से पहले आपको स्पेस शटल प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। नासा का एक प्रोग्राम है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। इस प्रोग्राम के तहत कुछ लोगों को ग्रुप में स्पेसक्राफ्ट के जरिए रिसर्च के लिए स्पेस में भेजा जाता है और ये नासा का चौथा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम का 28वां मिशन था कोलंबिया फ्लाइट STS-87, जिसका हिस्सा बनी थी कल्पना चावला। ये कल्पना का पहला स्पेस मिशन था। वो 1997 में अपने 5 एस्ट्रोनॉट साथियों के साथ इस मिशन पर गई, जहां उन्होंने अंतरिक्ष में 372 घंटे बिताए और 10 मिलियन माइल्स का सफर तय करके इन्होंने पृथ्वी के 252 चक्कर काटे। इस मिशन में जाने वाले वैज्ञानिकों का मेन काम था माइक्रो ग्रेविटी पेलोड्स का इस्तेमाल करके स्पेस में एक्सपेरिमेंट करना, 2 बार EVA यानी कि एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म करना और इस सैटेलाइट स्पार्टन 201 को स्पेस में डिप्लॉय करना, जिसकी जिम्मेदारी कल्पना चावला को ही दी गई थी। इनका पहला मिशन तो सफल रहा, पर इस पर कई
कंट्रोवर्सी हुई। इस सैटेलाइट का काम था सोलर विंड्स के ओरिजिन को स्टडी करना, लेकिन जब कल्पना चावला ने इसे स्पेस में डिप्लॉय किया उस समय वो अचानक से खराब हो गई और इसे सही करने के लिए बाकी के 2 एस्ट्रोनॉट्स विंस्टन स्कॉट और टकोई डोई को स्पेस वॉक करना पड़ा था। शुरुआत में ऐसा माना गया कि इस फेलियर की वजह कल्पना चावला से हुई कोई मिस्टेक ही है, लेकिन 5 महीने तक चली नासा की एक इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि स्पार्टन की सॉफ्टवेयर में आई खराबी ग्राउंड स्टाफ और फ्लाइट क्रू के बीच हुए मिसकम्युनिकेशन का ही रिजल्ट था। इन्वेस्टिगेशन की ये 5 महीने कल्पना के लिए काफी मुश्किल बने रहे, लेकिन उन्होंने इसका अपने काम पर कोई असर नहीं पड़ने दिया और इन्वेस्टिगेशन में भी बेगुनाह साबित होने के बाद नासा ने उन्हें न सिर्फ एक अच्छा एस्ट्रोनॉट बताया बल्कि एक हायर पोजीशन काम से भी नवाजा। फिर सन 2001 में कल्पना चावला को नासा ने अपने दूसरे स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट किया, लेकिन अलग अलग टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसे 18 बार डिले करना पड़ा। यहाँ तक कि एक बार तो स्पेस शटल के इंजन फ्लो लाइनर में क्रैक भी मिला था। अब आता है साल 2003। सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद कल्पना अब अपने दूसरे स्पेस मिशन पर जाने के लिए तैयार थी, या फिर यूं कहें कि अपने आखिरी मिशन पर जाने के लिए मिशन था स्पेस शटल कोलंबिया STS-107। स्पेस शटल प्रोग्राम का 113वां मिशन 16 जनवरी 2003 के दिन फ्लोरिडा के जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर से एक कामयाब उड़ान भरता है और कल्पना अपने 6 साथियों के साथ एक बार फिर से अंतरिक्ष की सैर पर निकल पड़ती है। वापसी की तारीख तय की गई थी 1 फरवरी 2003, यानी कि 15 दिन बाद। फिर 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड स्पेस में बिताने के बाद वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में वापस एंट्री करते हैं। हर जगह उनके आने की खबर चल रही होती है। टीवी पर उस दिन की यही सबसे बड़ी खबर थी। भारत समेत पूरी दुनिया इनके स्वागत के लिए बेताब हो रही थी, लेकिन अचानक से ये सारी बेताबी एक मातम में बदल गई। STS-107 बस धरती पर पहुंचने ही वाला था, लेकिन लैंडिंग के 15 मिनट पहले ही स्पेसक्राफ्ट टूटकर बिखर गया और इस हादसे में कल्पना की मौत हो गई। उनके साथ इस स्पेसक्राफ्ट में क्रू में शामिल 6 दूसरे एस्ट्रोनॉट्स की भी मौत हो गई। क्यों हुआ ये हादसा? हादसे के बाद नासा की तरफ से जांच हुई, तब पता चला कि STS-107 के लॉन्च वाले दिन यानी कि 16 जनवरी 2003 के दिन स्पेस शटल के बाहरी टैंक से फॉर्म इंसुलेशन का एक हिस्सा टूट गया था, जिससे ऑर्बिटर का लेफ्ट विंग काफी प्रभावित हुआ। ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। कुछ इंजीनियर्स का ऐसा मानना है कि ये डैमेज स्पेस शटल के लिए काफी बड़ा डैमेज था। नासा के कर्मचारियों ने तो इसका पूरा इल्जाम क्रू पर ही डाल दिया। उनका ये कहना था कि क्रू को दिक्कत पता थी तो उसे फिक्स कर लेना चाहिए था। 1 फरवरी के दिन जैसे ही स्पेस शटल ने पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री ली, तब उस छोटे से डैमेज की वजह से वायुमंडल की गर्म गैसेज स्पेसक्राफ्ट के अंदरूनी विंग स्ट्रक्चर में घुस गई, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट टूटकर बिखर गया और सभी एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई, जिसमें कल्पना चावला भी एक थी। पहले और दूसरे स्पेस मिशन को मिलाकर कल्पना ने स्पेस में कुल 30 दिन 14 घंटे और 54 मिनट बिताए। वो अक्सर कहा करती थी कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, हर पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए मरूंगी। दोस्तों, अब आते हैं मुद्दे पर कि आखिर कैसे पहले ही तय हो गई थी कल्पना चावला की मौत। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोलंबिया स्पेस शटल के उड़ान भरते ही पता चल गया था कि ये सुरक्षित जमीन पर नहीं उतरेगा। तय हो गया था कि 7 अंतरिक्ष यात्री मौत के मुंह में ही समाएंगे, फिर भी उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई। हैरान करने वाली बात है, लेकिन यही सच है। इसका खुलासा मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने किया था और अपने इस अंतरिक्ष यात्रा के दौरान हर पल मौत के साए में स्पेस वॉक करती रही कल्पना चावला और उनके 6 साथी। उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई। वो सुरक्षित धरती पर नहीं आने वाले। वो जी जान से अपने मिशन में लगे रहे। वो हर पल की जानकारी नासा को भेजते रहे, लेकिन बदले में नासा ने उन्हें पता तक नहीं लगने दिया कि वो धरती को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं और उनके शरीर के टुकड़ों का ही लौटना बाकी है। उस वक्त ये सवाल था कि आखिर नासा ने ऐसा क्यों किया? क्यों उन्होंने छुपा ली जानकारी अंतरिक्ष यात्रियों और उनके परिवार वालों से? असल में नासा की दलील ये थी कि वैज्ञानिक दल नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्री घुट घुट कर अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों को जिए। उन्होंने बेहतर यही समझा कि हादसे का शिकार होने से पहले तक मस्त
रहे। मौत वैसे भी उनकी आनी ही थी। दोस्तों, नासा ने जो किया वो सही था। क्या आपको नहीं लगता कि नासा को उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए था, क्योंकि वो सारे एस्ट्रोनॉट्स वेल ट्रेंड थे और हो सकता था कि वो किसी न किसी तरह स्पेस शटल को ठीक भी कर लेते। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और अगर आप नए हैं तो द मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।